हाय पिप्स। आज थोड़ा अपन डीप टॉक करेंगे साथ में, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे उस स्टेज पे जो मेरा अभी चैनल नया डिस्कवर किए होंगे। तो तुम लोग एक मेरा वीडियोस देख के समझ रहे होगे कि ट्रेंड लाइन्स को कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे होगे। और कुछ ट्रेडर्स होंगे जो मेरे बहुत टाइम से मुझे देख रहे होंगे, एंड देन तुम्हारे पास मेरी स्ट्रेटजी है बट यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू बिकम प्रॉफिटेबल। एंड कुछ बंदे होंगे जिसके पास स्ट्रेटजी काफी मास्टर कर चुके हैं, लेकिन वो बेसिकली एट द ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट भी हो जा रहा है बट कुछ कुछ रीजन की वजह से लॉस भी हो जा रहा है, ठीक है? तो आज तुम्हें सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा मैं, और मैं एक चैलेंज भी करने वाला हूँ। एंड आई हाईली इंकरेज कि तुम भी जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन एकदम डिसीजन बना अपने अंदर से कि इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर सेल्फ, ताकि तुम अपने फ्यूचर गोल को एक्चुअली में अचीव कर पाओ। तो अगर तुम मेरे साथ ये चैलेंज लेते हो देन डेफिनेटली आई कैन गारंटी जब ये चैलेंज खत्म होगा तुम खुद पे प्राउड फील करोगे एंड यू विल ग्लैड कि तुम ये चैलेंज स्टार्ट किए। अब देखो, मैं इस चैलेंज के बारे में तुम्हें बता देता हूँ ये क्या है। इस कॉल्ड 75 हार्ड चैलेंज। अगर एक गूगल करने जाओगे तो ये एक बंदा डेवलप किया था। जो बंदे डेडिकेटेड नहीं होते हैं तो उनके अंदर वो डिसिप्लिन लाने के लिए, जो बंदे एक्चुअल में लाइक किसी भी एक गोल को लेके लॉन्ग टर्म में कभी आज तक काम नहीं किए हैं, तो वो अंदर से उनकी वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो एक स्ट्रांग माइंडसेट, वो ये 75 हार्ट तुम्हारे अंदर से निकालता है, ठीक है? बिकॉज कभी कोई बंदे आज तक वो सब किए ही नहीं है, एक गोल को लेके कभी सीरियस रहे ही नहीं है। तो ये अगर तुम चैलेंज लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हें वो चीज़ अपने अंदर से निकलता हुआ दिखेगा और वो तुम्हारी ट्रेडिंग में बिल्कुल हेल्प करेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ना, बिकॉज अगर तुम रियल लाइफ में इनडिसिप्लिन हो ना यार, तो वो कंपाउंड होती है छोटी छोटी डिसीजन जो तुम लेते हो अपने रियल लाइफ में। एग्जाम्पल तुम्हें फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो, तो तुम्हारा उस समय माइंड क्या बोला? ये बोला कि ठीक है बजा ही तो है, 5 मिनट और सो जाते हैं। तुम यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा दे रहे हो। ये चीज तुम्हारे लाइफ में डिसीजन दिखेगी बिकॉज तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है। तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो बेसिकली कि वो अलार्म बज रहा है, स्किप करते हैं। चलो लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल, तुम्हारा आज जंक फूड खाने का मन है, तुम स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किए, ठीक है? अब तुम क्यों ऑर्डर किए? बिकॉज थोड़ा सा मन है यार, खा लेते हैं। तो ये क्या है? इनडिसिप्लिन है ना। तो ये चीज तुम्हारे ट्रेडिंग में दिखेगी। एग्जाम्पल, तुम एक सेटअप दिखा, तुमको पता है कि एक बहुत मेजर कंफर्मेशन है जो तुम्हें ये ट्रेड लेने से रोक रही है, बट स्टिल तुम उसको नजरअंदाज करते हो और तुम लेते हो। वाई? बिकॉज दिस इज द एक्चुअल हैबिट जो तुम अपने रियल लाइफ में कर रहे हो। और पॉइंट क्या है कि तुम एक ट्रेड लिए, ठीक है? अब तुम वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसमें स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट है, बट हल्का सा कैंडल देखे कि स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है तो वहां पे इनकॉन्फिडेंट हो गए। वाई? बिकॉज तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो रियल लाइफ में। अपने आप को देखोगे मिरर पे, यू आर नॉट लाइकिंग योर फेस, यू आर नॉट लाइकिंग योर बॉडी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो चीज तुम्हारे इस पे दिखेगी बिकॉज तुम कभी आज तक अचीव नहीं किया जिसको तुम बोलते हो कि यस आई हैव दिस अचीवमेंट। तुम किसी आज तक एक प्रॉपर कभी अचीव नहीं किया हो, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगी नहीं उस चीज को लेके। तो इसीलिए इस 75 हार्ड चैलेंज में अपन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपना माइंडसेट हर किसी पे फोकस करने वाले हैं। कैसे क्या करेंगे आगे समझाता हूँ मैं तुमको। बाकी जो बंदे अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, ब्रेक इवन पे हो, सारे कोई, आई एम टेलिंग यू कि प्लीज ये चैलेंज को सीरियसली लेना, और अगर इसको ब्रेक किए तो इसको रीस्टार्ट करना। अब देखो ये चैलेंज हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, वी हैव टू फिक्स ए रूटीन। मतलब अगर, चलो आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को कुछ कुछ काम होता है, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई जॉब करते होंगे, देन तुम कभी सो ना सो तुम्हारे ऊपर है लेट नाइट, बट सुबह एटलीस्ट 6 AM 7 AM 8 AM मैक्स टू मैक्स एक रूटीन बनाओ कि मुझे इस समय तक उठना है। इससे ना वो एक डेवलप होगा तुम्हारा रूटीन धीरे धीरे, ठीक है? नाउ वंस यू वेक अप, तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना है। फिजिकल हेल्थ कैसे? इफ यू कैन अफोर्ड ए जिम देन डेफिनेटली गो, जिम जाओ। बिकॉज मैं खुद अभी जिम का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ ताकि आई कैन गो एंड डेवलप दैट फिजिकल हेल्थ वहां पे। एंड देन अगर जिम जा रहे हो तो ऑफकोर्स तुमको पता है कि जिम विदाउट डाइट इज नथिंग, तो तुम्हें अपने डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस डाइट पे क्या होगा कि तुम अपना एक खुद का हेल्दी खाओगे, तुम्हारा हेल्दी बॉडी होगा, एक हेल्दी स्किन भी होगा। उससे क्या होगा, जब तुम खुद को आईना में देखोगे तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगी, ठीक है? तो ये सब कोई और ट्रेनर तुमको बोलता हुआ नहीं मिलेगा, बट यकीन मानो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? अब तुम्हारा फिजिकल हेल्थ हो गया। मेंटल हेल्थ के लिए तुम क्या करोगे? चूंकि अगर तुम एक खुद का डिसिप्लिन, तुम कभी नोटिस किया हो किसी दिन तुम एक मतलब दिन भर काम करते हो, अच्छे खासे काम करते हो, रात को तुम्हें नींद अच्छी आती है, मतलब तुमको अच्छा फील होता है अपने आप को लेके कि ओके आज मैं काफी काम किया, बट जिस दिन तुम फांकी मारते हो, तुम्हें रात को सोते वक्त एक बार सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि यार आज मैं काम नहीं किया, आज मैं फांकी मारा, मतलब मैं क्या करूंगा लाइफ में? तुम्हें सेल्फ क्वेश्चन आएगा उस समय। तो वो जो मेंटल हेल्थ वाली बात है ना, वो तुम्हारा अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा अगर तुम एक अपना रूटीन को फॉलो करते फिरोगे ऑल टाइम, कि तुम सुबह सही उठ रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो। थर्ड चीज, अब चूंकि तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन आ गई है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है, कि तुम क्या करना कि हर दिन मिरर में खुद का एक फोटो लेना और 75 डेज तक फोटो लेना खुद का, और देखना तुमको 75th डे में डेफिनेटली अपने बॉडी के अंदर चेंज देखने को मिलेगी। अब देखो मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ,
बिकॉज स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें वो डिसिप्लिन डेवलप करोगे, तुम्हें वो ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेन चीज, तुम्हारा गोल होगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए। अगर तुम्हारा रियल लाइफ पर्सनैलिटी में वो डिसिप्लिन आ रही है, इनहेरिट हो रही है, वो डेडिकेशन इनहेरिट हो रहा है, वो तुम्हें अपनी ट्रेडिंग को देखने को मिलेगा। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम इफ पॉसिबल जब भी कोई ट्रेड लेते हो ना, खुद को ना रिकॉर्ड करना, ठीक है, खुद को रिकॉर्ड करना कि जब तुम ट्रेड में हो और जब कैंडल ऊपर नीचे हो, तुम्हारा जब वीडियो को प्ले करोगे ना, तुमको वो दिखेगी कि तुम्हारा कैसे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, वो इमोशंस तुम्हारा चेंज हो रहा है। बिकॉज तुम ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं थे, तुम्हें लग रहा था कि अब स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। खुद को रिकॉर्ड करना, अगर नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली यार प्लीज जर्नलिंग स्टार्ट करो। आई वांट कि तुम 75 का 75 डेज में जो भी ट्रेडिंग किए हो, जो भी सेटअप लिए हो, उसका तुम जर्नलिंग करो प्लीज प्लीज प्लीज। बिकॉज वो जर्नलिंग में ना तुम्हें दिखेगी कि तुम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो, और एकदम ऑनेस्टली जर्नलिंग करना कि तुम खुद से बोलना कि तुम यहाँ पे क्या मिस्टेक है, तुमको पता था यहाँ पे ये सेटअप लेने लायक नहीं है, फिर भी तुम उसको लिए। एंड देन रेड पेन से उसमें ये लिखना कि तुम क्या मिस्टेक किए हो। नेक्स्ट डे जब तुम ट्रेडिंग करने बैठोगे, वापस जर्नलिंग करोगे, तुम्हारा काम क्या है, जो प्रीवियस दिन रेड पेन में लिखे हो जो तुम मिस्टेक किया, वो रिपीटेडली तुम्हें लिखना का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम वो चीज को वापस से लिखने का जरूरत पड़ा तुम्हें, दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, मतलब तुम अपने मिस्टेक को रिपीट किया। और तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग में अगर तुम सेम मिस्टेक को रिपीट करते हो, यू आर गोइंग नो वेयर, तुम इस लाइक कहीं आगे बढ़े ही नहीं अपने पाथ पे, तुम वहीं के वहीं रहे। तो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। 75 डेज कितना ही मिस्टेक कर सकते हो यार, चलो तुम 30 दिन 30 मिस्टेक किए, फिर 31st डे थोड़ी करोगे। ट्रेडिंग में उतने मैट्रिक्स नहीं है कि तुम उतना मिस्टेक कर पाओ। अगर अपने मिस्टेक को स्टॉप कर दोगे देन डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि वो मिस्टेक को रिपीट ना करना। बिकॉज देखो क्या होता है ना, एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक सेटअप लिए आज, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन तुमको वो सेटअप में ना लॉस मिला, नेक्स्ट डे सेम सेटअप मिलेगा, तुम थोड़ा हेजिटेट करोगे उस चीज को लेने के लिए। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर सेटअप। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा रियल लाइफ के जो 70 अदर चैलेंज लिए हो, मेंटल चैलेंज, फिजिकल चैलेंज, उससे वो डेवलप होगी। तो ये तुम्हारे ट्रेडिंग में तुमको वो चीज देखने को मिलेगी ना। अब तुम जर्नलिंग कर रहे हो हर दिन, तुम्हारा काम क्या है कि उस सेटअप को बैक टेस्ट करना अच्छे से। मतलब जब खाली टाइम बैठो, तुम्हें सेटअप नहीं मिल रही है, तो उसको बैक टेस्ट करो। एंड देखो यार, अगर तुम ना स्ट्रगल कर रहे हो ना एक लेवल्स को फाइंड करने में प्रॉपरली, या फिर तुम्हें स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है, देन एक टिप दूंगा कि तुम थोड़ा भी कुछ टाइम के लिए एक हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाओ। बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें 100 अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे 10 ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी होगी। तो तुम्हारा अल्टीमेटली चांस बढ़ जाता है कि तुम वो ट्रेड को विन करो, ठीक है। इसीलिए इन 75 डेज तुम्हें हर दिन जर्नलिंग करनी है। और जब वीकेंड्स हो तो वीकेंड्स पे एनालाइज करना खुद का जर्नल जो तुम किए हो, और खुद का और मार्केट लाइक कैसा कैसा बिहेव किया। और हो सकता है 75 डेज के लिए कोई बंदा एक पेयर को पकड़ लो और एक पेयर को पूरा मास्टर कर जाओ, पूरा का पूरा मास्टर कर लो, ठीक है। एंड आई वांट टू सी जो कौन सा बंदा 75th डे तक इस चीज को चैलेंज करता है, ठीक है। मेरे लिए नहीं यार, खुद के, मतलब मेरे लिए क्यों ही करोगे खुद के लिए करो, और अपने बेस्ट सेल्फ को देखने के लिए करो। बिकॉज जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब तुम्हारे पास हेल्थ होगा, जब तुम्हारे पास फेस होगा, अच्छा फेस होगा, बिकॉज पर्सनल बॉडी पे ध्यान दोगे, फैट लॉस होगी ही तुम्हारी फेस पे, मोर डिफाइंड होगी, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा डेवलप होगा ही, ठीक है। अच्छा फेस, अच्छा बॉडी देखोगे, अच्छा ट्रेडिंग में तुम्हें वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, खुद में अच्छा लगेगा और तुम और मेहनत करोगे उस चीज के लिए, ठीक है। एंड अगर इफ यू कैन इन्वेस्ट मनी, देन प्लीज जितना जल्दी हो सके एक मेंटर में इन्वेस्ट करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, मेरे को पैसा करो, लेकिन किसी को भी दो। यकीन मानो तुमको वो बहुत आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। और अगर ये 75 डेज तुम किसी के मेंटरशिप के अंदर पढ़ रहे हो या उसके अंदर काम करो, तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा पुश मिलेगा उस चीज को लेके, ठीक है। इसलिए आई हाईली इंकरेज कि तुम ये वीडियो को सीरियसली लेना, और प्लीज 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 इस चीज को इंप्लीमेंट करना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिली तो मेरा तो तुम, अगर नहीं मिली ना तो तुम मुझे डीएम करना तुम्हें मिलेगी यार। देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद दिस फैक्ट। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर तुम इस चैलेंज को लेने वाले तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, आर यू गोइंग टू टेक दिस चैलेंज सीरियसली और नॉट, ठीक है। बाकी अभी 75 डेज में तुम्हारे लिए एकदम सुपर कंटेंट में लाऊंगा। साइकोलॉजिकली रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं कि तुम अपने साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करोगे ट्रेडिंग में, ये पूरा 75 डेज में ना तुम्हारे टेक्निकल्स से रिलेटेड अच्छे कंटेंट्स, फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड अच्छे कंटेंट, सारा बहुत अच्छे कंटेंट आएंगे तुम्हारे लिए। इसलिए अपने ट्रेडर दोस्तों को चैनल शेयर कर दो, बंदे ब्रेक इवन पे तुम्हारे दोस्त, उनको शेयर करो, बिकॉज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। प्लस एक चैलेंज में और लिया हूँ तुम्हारे लिए फायदेमंद है ये चीज, कि मैं इंस्टा पे हर दिन रील डालूंगा, हर दिन, एवरी डे फॉर 75 डेज लगातार। मैं देखूंगा कि फॉलोवर्स, अभी तुम जाके चेक करो मेरे फॉलोवर्स कितने हैं, ठीक है। लेट्स सी एट द एंड ऑफ 75th डे मेरे फॉलोवर्स कितने गेन होते हैं। एंड मैं खुद का भी अपना फोटो 75 डेज डालूंगा, मतलब क्लिक करूंगा, एंड लेट्स सी हाउ मच आई चेंज माई सेल्फ मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग। तुम्हारे सामने चैलेंज ले रहा हूँ मैं, 75 डेज तक देखता हूँ कि मैं वो कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकता हूँ
ही कि नहीं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।